हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही मस्त और जबरदस्त होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का एक और वीडियो में। तो आज की इस वीडियो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का। जो हम इसमें पढ़ रहे हैं, हमारा जो पहला चैप्टर है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं इस समय। पहला चैप्टर है विलेन, जिसमें हमारा टॉपिक अंग्रेजी का सॉल्यूशन। इसमें हम लोग क्लास 12 का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसका नाम क्या है, विलेन या सॉल्यूशन। उसमें हमारा आज का टॉपिक है, जिसपे आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसके जिसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं, उसका नाम क्या है, मूल अंश या मूल प्रभाव। तो हम क्या कहते हैं, इसे मूल अंश कहते हैं या तो मूल प्रभाव कहते हैं। अंग्रेजी क्या होती है, मोल फ्रैक्शन। अंग्रेजी क्या होती है, मोल फ्रैक्शन, ये होती है अंग्रेजी। तो हम पढ़ने वाले हैं मोल अंश किसे कहते हैं या मोल प्रभाव किसे कहते हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो देखिएगा मोल अंश क्या होता है। मोल अंश क्या होता है, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, हमने मोलरता पढ़ी, नॉर्मलता पढ़ी, फॉर्मलता पढ़ी। इसमें हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग सभी में क्या निकाल रहे हैं, सांद्रता निकाल रहे हैं। किसकी सांद्रता निकाल रहे हैं, सांद्रता के आधार पर हम क्या कर रहे हैं, विलेन को पढ़ रहे हैं। तो जब हम मोल अंश में आते हैं, तो यहाँ हम क्या निकालते हैं, जिसकी पूछा जाए मोल अंश क्या होता है। अभी उसमें क्या होता है, सांद्रता, जो हम मोलरता पढ़ते हैं, नॉर्मलता पढ़ते हैं, सब जगहों पे क्या होता है, विलेय का पूछा जाता है। इसमें हम मोल अंश में क्या करते हैं, अवयव का निकालते हैं, अवयव के मोल की संख्या, अवयव की मोल बटा में मिश्रण का कुल मोल, इन दोनों के अनुपात को हम क्या कहते हैं, मोल अंश कहते हैं। अर्थात कोई मिश्रण है, अर्थात जिसे विलेन कहते हैं, कोई हमारे पास विलेन है, मान लीजिए हमारे पास क्या है, विलेन है। किसका विलेन है, मान लेते हैं H2O, HCl और NaCl, ये तीन लोगों को मिलाकर क्या किया गया है, एक विलेन बनाया गया है। इस विलेन में क्या है, ये तीनों हम मिक्सर को मिक्स किया गया है, और आपसे पूछा जा रहा है कि HCl के मोल अंश की संख्या बताइए, या इसमें इस विलेन में कितने मोल अंश HCl के उपस्थित हैं। तो हम क्या करेंगे, HCl के मोलों की संख्या निकाल लेंगे, HCl के मोल बटा में मिश्रण कुल मोल, अर्थात H2O का मोल, HCl का मोल प्लस में NaCl का मोल। मतलब जितने भी इस मिश्रण में जितने लोग रहेंगे, सबके मोलों की संख्या, और जिसका पूछा जाए, जैसे हमने पूछा HCl के मोल प्रभाव बताइए या HCl का मोल अंश बताइए, तो हम किसका निकालेंगे, HCl का रखेंगे ऊपर में। यदि यहाँ हमें HCl ना पूछ के किसका पूछते, NaCl का पूछते, NaCl के मोल प्रभाव, किसका, NaCl का मोल प्रभाव, तो हम क्या करते हैं, NaCl के मोल ऊपर रखेंगे, NaCl के मोल बटा में कुल NaCl, H2O और HCl सभी के मोल। तो मोल प्रभाव में क्या होता है, जिस अवयव का, जिस घटक का मोल प्रभाव या मोल अंश पूछा जाता है, उसको हम कहाँ रखते हैं, ऊपर रखते हैं, उसके मोलों की संख्या ऊपर रखते हैं, और बटे में जो हमारे पास मिश्रण होता है, उस मिश्रण में उपस्थित सभी मोलों को क्या करते हैं, नीचे लिखते हैं। तो मोल अंश क्या होता है, अवयव के मोल बटा में कुल मोल। जो मिश्रण है उसमें कितने मोल उपस्थित है, प्रत्येक अवयव के सबको क्या करना है, जोड़ के लिखना है। जो ये मोल है जिसका पूछा जा रहा है, उसको क्या करते हैं, ऊपर लिखते हैं। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, मोल अंश किसे कहते हैं, अवयव, मिश्रण में उपस्थित अवयव के मोलों की संख्या तथा मिश्रण में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को हम क्या कहते हैं, मोल अंश या मोल प्रभाव कहते हैं। अर्थात जिसका पूछा जाएगा उसके मोल के मान ऊपर लिखे जाएंगे, और कुल मोल क्या होंगे, नीचे रहेंगे। तो मोल प्रभाव क्या हो गया, किसी विलेन में या किसी मिश्रण में उपस्थित अवयव की मोलों की संख्या बटा में कुल मोलों की संख्या को हम क्या कहेंगे, मोल प्रभाव कहेंगे। चलिए देखिएगा, मोल अंश या मोल प्रभाव क्या हो जाएगा। किसी विलेन में उपस्थित अवयव, अवयव का मतलब क्या हो सकता है, विलेय या विलायक। अर्थात कहने का तात्पर्य है, हमसे जिसका पूछा जाएगा, यदि विलेय का मोल अंश पूछेगा तो विलेय रखेंगे, यदि विलायक का पूछा जाएगा तो विलायक रखेंगे। तो किसी विलेन में उपस्थित अवयव के मोलों की संख्या
तथा विलयन में उपस्थित कुल मोल की संख्या, अर्थात जिसका पूछा जा रहा है उसकी संख्या और विलयन में कितने लोग मिले हैं उनको मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश या मोल प्रभाग कहते हैं। इसे इसे x से प्रदर्शित करते हैं, इसे x से प्रदर्शित करते हैं, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, x से प्रदर्शित करते हैं। तो इसे हम फार्मूला क्या हो जाएगा, कैसे लिख सकते हैं, अवयव का मोल प्रभाग, मोल प्रभाग, अवयव का मोल प्रभाग बराबर क्या हो जाएगा, अवयव के मोल की संख्या बटा में क्या हो जाएगा, विलयन के कुल मोल की संख्या। तो यदि हमें करना है इसको फार्मूले के रूप में लिखना है, क्या हो जाएगा, अवयव के मोल प्रभाग, अर्थात जिसका मोल प्रभाग पूछा जाएगा। अवयव विलेय भी हो सकता है और विलायक भी हो सकता है। अवयव कैसा हो सकता है, या तो विलेय होगा या तो विलेय होगा या क्या होगा आपका विलायक होगा। जिसका पूछा जाएगा उसका मोल प्रभाग और उसी का हम क्या करेंगे, मोल की संख्या ऊपर लिखेंगे, बटा में क्या लिखेंगे, कुल मोल लिखेंगे। तो मोल क्या हो गया, अवयव के मोल प्रभाग बराबर अवयव के मोल की संख्या बटा विलयन में कुल मोलों की संख्या। यदि हम विलय के मोल को यदि विलय के मोल को Na से और विलायक के मोल को Nb से प्रदर्शित करें, किससे प्रदर्शित करें, Nb से। तो यदि विलय का निकालना हो, विलय का मोल प्रभाग क्या हो जाएगा, विलय का मोल प्रभाग। तो देखिए किसका पूछा जा रहा है, विलय का पूछा जा रहा है। तो विलय का पूछा है तो ये क्या हो जाएगा आपका ऊपर हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा कुल। तो विलयन क्या होता है, विलयन को ऐसे लिख सकते हैं हम, विलय और विलायक। जो हमारा विलयन होता है, विलयन को हम दो भागों में बांटते हैं, विलय और विलायक। तो दोनों को जब मिला देते हैं, जब दोनों क्या करते हैं मिला देते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है, विलयन बन जाता है। तो विलयन के स्थान पे हम क्या रख सकते हैं, तो विलय का पूछ रहा है या किसका पूछ रहा है, विलय का पूछ रहा है तो Na रख दिया और नीचे कुल अर्थात Na प्लस में Nb। इस रूप में भी हम क्या कर सकते हैं, फार्मूले को लिख सकते हैं। तो यदि विलय का पूछेगा तो इस प्रकार से, यदि विलायक का पूछ ले, किसका पूछ ले, विलायक का पूछ ले, तो विलायक क्या करेंगे, Nb विलायक का हो जाएगा ऊपर और नीचे क्या हो जाएगा Na प्लस में Nb, मतलब नीचे क्या हो जाएगा आपका टोटल हो जाएगा ऊपर जिसका पूछा जाएगा। यदि हमें अलग अलग पूछा जाए विलय का या विलायक का, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। नहीं तो आप सीधे लिख सकते हैं अवयव के मोल की प्रभाग, अर्थात जिसका पूछा जा रहा है उसका मोल प्रभाग, उसके मोलों की संख्या ऊपर और कुल विलयन के जो मोल होंगे उसकी संख्या को नीचे लिखेंगे। तो इसे कहेंगे हम मोल अंश या मोल प्रभाग। तो इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। चलिए देखिएगा, हमारे पास हमारा पहला सवाल है कि 72 ग्राम जल में 92 ग्राम इथिल अल्कोहल मिला है। 72 ग्राम जल में 92 ग्राम इथिल अल्कोहल मिला है, तो दोनों के मोल प्रभाग ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या दिया है, मात्रा दिया है, हमें मोल प्रभाग ज्ञात करना है। तो हमें पता है कि मोल प्रभाग ज्ञात करने के लिए मोल प्रभाग ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए, अवयव के मोल बटा में कुल मोल। क्या चाहिए, अवयव के मोल बटा में कुल मोल, अर्थात विलयन के कितने मोल है। तो हमें मोल तो दिया नहीं, हमें ग्राम दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे सवालों में मोल निकालेंगे। तो मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर क्या होता है, भार बटा अणुभार होता है। क्या होता है, भार बटा अणुभार होता है। मोल बराबर क्या होता है, भार बटा अणुभार होता है। तो देखिए सबसे पहले हम जल का मोल निकालेंगे। जल का मोल कितना दिया है, जल का मान कितना दिया है 72 ग्राम, तो भार कितना हो गया 72 हो गया।
जल का अणुभार कितना होता है, अणुभार निकालेंगे H2O क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन 2 हो गया, ऑक्सीजन का 16 हो गया, कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, कितना आ गया 18 आ गया, भाग लगा देंगे 4 मोल आ गया, जल कितना मोल आ गया 4 मोल आ गया। इसी प्रकार हम एथिल एल्कोहल निकालेंगे, एथिल एल्कोहल के मोल ये क्या हो जाएगा, कितना दिया है 92 ग्राम दिया है। सबसे पहले एथिल एल्कोहल का फार्मूला लिखेंगे, C2H5OH होता है, देखिए C का कितना होता है 12 है तो 2 हो जाएगा 24, हाइड्रोजन 6 है तो 6 हो गया, और ऑक्सीजन 1 है 16 हो गया, कितना हो गया 24 36 30 16 46 हो गया, कितना भार हो गया इसका 46, तो बटा क्या कर देंगे 46, भाग लगा देंगे कितना आ गया 2 मोल आ गया, कितना आ गया 2 मोल। तो H2O के मोलों की संख्या कितनी आ गई 4 आ गई, एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या कितनी आ गई 2 आ गई। तो हमारे पास क्या हो गई, हमारे पास मोलों की संख्या प्राप्त हो गई। अब हमें क्या याद करना है, दोनों को याद करना है, तो बारी बारी से हम निकालेंगे। यदि हम जल का निकालें, जल का, या यदि हम क्या निकालें जल का, तो H2O का मोल प्रभार, H2O का मोल प्रभार, तो किसका निकाल रहे हैं H2O का निकाल रहे हैं, H2O का मतलब अवयव कौन हो गया H2O हो गया, तो H2O का ऊपर रखेंगे, कितने मोल है 4 मोल, कितने मोल है 4 मोल, तो H2O के मोल ऊपर रहेंगे, जिसका पूछा जाएगा उसके मोल ऊपर, बटा में क्या कुल मोल, तो कुल मोल क्या होंगे 4 मोल तो जल के होंगे और 2 मोल किसके होंगे एथिल एल्कोहल के होंगे, कितना आ जाएगा आपका 4/6 आ जाएगा, कितना आ गया 4/6 आ गया। इसको काट देंगे, 2 दूना 4 2 तिया 6, तो 2/3 आ गया। अब इसको भाग लगा देंगे तो आ जाएगा 0.66, देखिएगा 2 में भाग लगाएंगे 3 से तो भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे 20 हो जाएगा, 6 18 2 बचेगा, फिर 6 18 मतलब 0.66 आएगा। तो ये तो किसका हो गया H2O का, किसका हो गया H2O का। यदि इसी प्रकार हम क्या निकालें, सवाल को हम रफ कर देते हैं, यानी देखिए सवाल को थोड़ा सा लिखने के लिए यहां से रफ कर देते हैं, रफ कर दिया गया। तो हमें क्या निकालना है, यदि C2H5OH का निकालें क्या हो जाएगा, हमें इसका निकालना है मोल प्रभार, ये मोल प्रभार देखिएगा, जिसका पूछा है उसका कहां रखेंगे ऊपर, कितना है 2 है, बटा में नीचे कितना रखेंगे कुल रखेंगे 4 + 2 कितना आ जाएगा 2/6, इसको काटेंगे कितना आएगा 1/3 आएगा, और इसका मान कितना होता है 0.33, एक में जब 3 से भाग लगाएंगे तो भाग नहीं जाएगा, दशमलव बढ़ाएंगे 0 3 त्रिका 9 1 फिर 3 त्रिका 9 मतलब कटेगा नहीं, 3 3 आता रहेगा। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, दोनों की हम अलग अलग मोल प्रभार निकाल सकते हैं। तो यहाँ जल के मोल प्रभार हो गए, यहाँ एथिल एल्कोहल का मोल प्रभार हो गया। तो देखिए यहाँ से आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, यदि आपका एक आ गया जल का आ गया तो यदि हम यहाँ क्या कर सकते हैं, जो आपका Na+ में Nb होता है ये होता है 1 के बराबर, तो विलेय के मोल प्रभार और विलायक के मोल प्रभार की संख्या कितनी आती है 1 आती है। यदि हम 1 में से 6.66 को घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा 3.33 आ जाएगा। तो यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं, यहाँ से देखिए यदि हम 1 में से क्या घटा दें 0.66 घटा दें क्या आ जाएगा आपका 0.33 आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये निकाल भी सकते हैं, डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो ये भी नोट कर लीजिएगा। चलिए आप पूरे सवाल को नोट कर लीजिए। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, मोल प्रभार की गणना करते हैं। तो आई होप कि आपको मोल प्रभार कैसे निकालते हैं समझ में आया होगा। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। शेयर करने में 1 या 2 मिनट लगते हैं, तो आप शेयर कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, या अपने इंस्टा स्टोरी पर भी शेयर कर सकते हैं। तो शेयर जरूर कीजिए।